हर व्यक्ति अपने नजरिए से सही होता है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाई सही और गलत के बीच नहीं, बल्कि दो सही लोगों के बीच होती है, जहां दोनों अपनी जगह पर ठीक हैं, पर समझ की दूरी बहुत गहरी हो चुकी होती है। औरत की मोहब्बत का सच तब सामने आता है जब वह किसी को पा लेने के बाद भी अपना सब कुछ दे देने को तैयार होती है, बिना शर्त, बिना स्वार्थ। कभी उन पर नाज था जिनसे धोखा मिला, और आज उन्हीं की याद में खामोश बैठा है दिल। ठोकरें नहीं खाई होती तो मंजिल की कद्र भी ना होती। अगर गलत से न टकराते तो सही की पहचान भी कैसे होती। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षाएं दर्द में छुपी होती हैं, और जो लोग बहुत नाजुक लगते थे वही सबसे ज्यादा सख्त निकले जब वक्त ने चेहरा दिखाया। यह दुनिया बहुत कुछ कहती है पर कम ही निभाती है। यहां अपने भी अपने नहीं रहते, बस जरूरत और समय की सीमाओं में रिश्ते सांस लेते हैं। दर्द जितना भी हो उसका बोझ अपने कंधों पर ही उठाना पड़ता है, क्योंकि कोई दूसरा उसका भार नहीं समझता। टूटे हुए दिल ने सबसे बड़ा पाठ सिखाया, अब किसी की हिम्मत नहीं जो हमें फिर से गिरा सके। गिरकर भी जो उठ जाए वो इंसान नहीं, आग होता है, और यही आग आत्मबल में बदलती है, जिसमें अब आंसू नहीं सिर्फ संकल्प बहते हैं। एक पूरी उम्र साथ बिताकर भी रिश्ता एक पल में टूट जाता है, एक आंसू की बूंद से। जो कभी अपना था वो एक ही मोड़ पर अजनबी हो जाता है। लेकिन याद रखना, जो तुम्हें छोड़ गया उसने तुम्हें खोया, तुमने नहीं। अब जीना है सिर्फ अपने लिए। अब प्रेम भी होगा पर पहले अपने आप से। अब भरोसा भी होगा लेकिन आंखों से नहीं, अनुभव से। जो लोग जीवन से बाहर जा चुके हैं, चाहे भावनाओं से, नियत से या समय से, उनके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को जलाना मूर्खता है। समय अमूल्य है, उसे वहां खर्च करो जहां दिल सच्चा हो और साथ स्थायी। जो दान बिना दिखावे के केवल करुणा से किया जाए वही सच्चा दान है, क्योंकि वह आत्मा से निकला होता है और ईश्वर तक पहुंचता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजर कर निखरता है। मुसीबतें तो बस एक आईना है जो तुम्हें दिखाती हैं कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो। इस संसार में कभी अहंकार मत पालो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको मेरी जरूरत है। ये दोनों भाव अंततः तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। मदद करो जहां कर सको, जितनी कर सको, लेकिन अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं, केवल ईश्वर ही तय करता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव आवश्यक है, वैसे ही जीवन पार करने के लिए श्रद्धा और संयम की जरूरत है। आशा चाहे छोटी सी हो, लेकिन जब हृदय से निकलती है तो अंधेरे को चीरकर रोशनी बन जाती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अगर तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे तो फिर ईश्वर को भी कोई राह नहीं मिलेगी तुम्हारी सहायता करने की। जीवन में तीन इंसान तीन चीजों से वंचित रहते हैं। जो गुस्से में जीता है वह सही फैसलों से वंचित रहता है। जो झूठ बोलता है वह इज्जत से दूर हो जाता है, और जो जल्दी में चलता है वह शांति और स्थायित्व को खो देता है। जब स्वयं जीवन का कोई भरोसा नहीं, तो जीवन में आए लोगों से अंधी आस लगाना भी व्यर्थ है। जब यह सांसें साथ छोड़ सकती हैं, तो वे लोग क्यों नहीं जो बस परिस्थितियों से जुड़े थे, भावना से नहीं। इसलिए संबंधों में मोह रखो पर अंधापन नहीं। मूर्ख से बहस करना अपने विवेक को चोट पहुंचाना है, क्योंकि जहां तर्क नहीं वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर होता है। अगर आप उस समय मुस्कुरा सकते हो जब आपके पास मुस्कुराने की कोई वजह ना हो, तो समझो आप जीवन को जीतना सीख चुके हो। यही आंतरिक विजय है, यही आत्मबल है। कभी भी मुस्कुराना मत छोड़ो। क्या पता तुम्हारी वही मुस्कान किसी उदास आत्मा के चेहरे पर भी मुस्कान खिला दे। मुस्कान का मूल्य सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, उन अनजानों के लिए भी है जो तुम्हें देखकर जीना सीखते हैं। जिंदगी तब तक है जब तक तुम सीख रहे हो, और सीखना रुक जाए तो समझो जीवन ठहर गया है। गलती यहां सब करते हैं, पर जो अपनी गलती स्वीकार करता है और उससे सीखता है वही वास्तव में आगे बढ़ता है। अपनी सोच को हमेशा उजाले में रखो, क्योंकि दुनिया का काम है भटकाना, लेकिन रास्ता तुमने खुद चुनना है। अच्छे कपड़े पहनना सम्मान की निशानी हो सकती है, लेकिन अच्छे विचार होना आत्मा की महानता का प्रमाण है। बड़ा बनने के लिए किसी की नकल मत करो, बल्कि खुद को इतना सच्चा और श्रेष्ठ बना लो कि लोग तुम्हारी मिसाल देने लगें। अगर जीवन में शांति चाहिए तो लोगों की बातों में कम, अपने अंतर्मन की आवाज में ज्यादा डूबो,
क्योंकि जब तुम भीतर से शांत होते हो तभी बाहर का शोर तुम्हें हिला नहीं सकता। जब कोई इंसान बार बार टूटता है, धोखा खाता है, तो वह एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है जहां न उसे किसी पर भरोसा रह जाता है और न किसी से प्यार की उम्मीद। यह मन स्थिति शीशे की तरह हो जाती है जो खुद को भी चुभता है और दूसरों को भी घायल करता है। कोई भी व्यक्ति उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। इश्क की नजर में कमियां भी खूबसूरती बन जाती हैं, क्योंकि वहां आत्मा से देखा जाता है, शरीर से नहीं। पर प्रेम वहीं टिकता है जहां दोनों निभाने की औकात रखते हों। रिश्ते कागज नहीं होते कि फाड़ दिए जाए, ये आईने होते हैं जो एक बार टूट जाए तो जुड़ तो सकते हैं, मगर दरारें रह जाती हैं। अगर कोई आप पर शक करे तो सफाई देने से पहले सोचो, क्या वह इंसान उस विश्वास के लायक भी था? क्योंकि जहां प्यार होता है वहां शक नहीं होता, और जहां बार बार सफाई देनी पड़े वहां अपनापन नहीं होता। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करो, लेकिन कठोर बनकर नहीं, विवेक से, आत्मबल से। अपनी जिंदगी को उस स्तर पर ले जाओ जहां तुम्हें किसी को मनाने की जरूरत ना पड़े, बस तुम्हारा होना ही सब कुछ कह दे। इसलिए सच बोलो, भला सोचो, सच्चा जियो और मुस्कुराते रहो, क्योंकि यही जीवन की सबसे सुंदर पूजा है। वृक्ष जब फलों से भर जाते हैं तो झुक जाते हैं, बादल जब वर्षा लाते हैं तो धरती के करीब आ जाते हैं। वैसे ही सच्चा सज्जन जब समृद्ध होता है तो उसका सिर और भी झुक जाता है। यही परोपकार की पहचान है। विनम्रता कभी कमजोरी नहीं, बल्कि उस आत्मबल का संकेत है जो बिना शोर के दूसरों को संबल दे देता है। मन ऐसा रखो जो किसी के लिए बोझ न बने, दिल ऐसा रखो जिसमें दूसरों के लिए दर्द न हो बल्कि सहानुभूति का स्पर्श हो, और रिश्ता ऐसा रखो जो समय और हालात के थपेड़ों से भी अटूट बना रहे। जीवन में हर कोई किसी न किसी पर विश्वास करके जी रहा है, इसलिए इस विश्वास को निभाना सबसे बड़ा धर्म है। किसी का भरोसा तोड़ना आसान है, पर उसे दोबारा पाना असंभव के करीब होता है। यदि तुम्हारा व्यवहार निर्मल है तो तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है, और यदि तुम्हारा आहार सात्विक है तो तुम्हारा तन भी एक तीर्थ बन जाता है। बाहरी पूजा से ज्यादा जरूरी है भीतर की पवित्रता। यही सच्चा साधन है, यही सच्चा साधना। धन से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन टूटा हुआ विश्वास नहीं। वह चीज इस संसार की सबसे महंगी चीज है, और इसे सिर्फ सत्य, प्रेम और समय से ही वापस पाया जा सकता है। दुनिया की अजीब विडंबना यह है कि किसी की मदद करने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, लेकिन किसी के रास्ते में रुकावट डालने के लिए सबके पास समय है। अगर कभी आईने में चरित्र दिखने लगे तो लोग आईना देखना ही छोड़ देंगे, क्योंकि चेहरा तो सुंदर हो सकता है, लेकिन आत्मा का चेहरा उजागर हो जाए तो बहुत से मुखौटे गिर जाएं। समय और अपने जब दोनों एक साथ चोट पहुंचाते हैं, तब इंसान केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी टूट जाता है, और वह टूटन शब्दों से नहीं, नजरों से झलकती है। औरत एक अनमोल अनुभव है। जब पास होती है तो लोग उसकी गहराई को नजरअंदाज कर देते हैं, और जब दूर हो जाए तो उसके सिवा कुछ और दिखता ही नहीं। यही प्रेम का गूढ़ रहस्य है। जो पास है उसका मोल नहीं, और जो दूर हो जाए वो सबसे कीमती लगने लगता है। किसी को रुलाकर आज तक कोई सच्चा हंस नहीं पाया है, क्योंकि जो दिल दुखाकर मुस्कुराता है उसकी मुस्कान ऊपर से होती है, अंदर से नहीं, और अंततः वही लौटता है जो तुमने दूसरों को दिया। इसलिए दर्द मत दो, दुआ दो, अश्रु मत बांटो, आशा दो, और सबसे बढ़कर प्रेम दो, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। हर शुरुआत समय के साथ होती है, और समय ही वह शक्ति है जो हर चीज को बदलने का सामर्थ्य रखती है। आज जो आंसू तुम्हारी आंखों में हैं, वही कल मुस्कान बनकर तुम्हारे होठों पर खिलेंगे। बस धैर्य रखो। जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा किसी किताब से नहीं, बल्कि उन गहरे जख्मों से मिलती है जो वक्त और हालात तुम्हें चुपचाप देते हैं। पर याद रखो, दर्द तब तक बेकार है जब तक तुम उसे अपने भीतर कुछ सीखने का अवसर नहीं बना लेते। हर रात के बाद सुबह जरूर आती है, यह प्रकृति का नियम है, और तुम्हारे जीवन का भी। जब सारी दुनिया तुम्हें हारा हुआ कहे, तब खुद से कहो, कोशिश अभी बाकी है, क्योंकि वही जीतता है जो खुद से हार नहीं मानता। अंधेरे से मत डरो, चांद भी तभी चमकता है जब आसमान में अंधेरा होता है। अपने भीतर की रोशनी को बनाए रखो, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी ऐसे गीत गाता है जो सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वे दर्द से उपजे होते हैं, और दर्द कभी झूठा नहीं होता।
मुसीबतें इंसान को तोड़ने नहीं गढ़ने आती हैं। वे तुम्हारे अंदर छिपी शक्ति को बाहर लाती हैं, तुम्हें निखारती हैं। हर मुश्किल में अवसर छिपा होता है, बस दृष्टि चाहिए, डर नहीं। जीवन में जो भी करो पूरे दिल से करो, क्योंकि आधे मन से किया गया कार्य न सफल होता है न संतोष देता है। सपने वही नहीं जो सोते हुए देखे जाते हैं। असली सपने वे हैं जो तुम्हें सोने नहीं देते, जो तुम्हें बेचैन करते हैं, जो तुम्हें खींचकर मेहनत की ओर ले जाते हैं। हर परिवार में एक ऐसा इंसान जरूर होता है जो सबके दुख को अपना बना लेता है। वह सबका सहारा बनता है, सबको मुस्कान देता है, लेकिन जब वह स्वयं टूटता है तो कोई नहीं होता जो उसे थाम सके। वह अकेला होता है और फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका दिल सेवा में जुड़ा होता है, अपेक्षा में नहीं। बनावटी लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे पास भी होते हैं और खोखले भी। उनकी बातों में मिठास होती है पर इरादों में स्वार्थ। उनके साथ रिश्ते फूलों की तरह लग सकते हैं पर चुभते हैं जैसे कांटे। इसलिए सच्चे बनो पर अंधे नहीं, भरोसा करो पर आंखें मूंद कर नहीं। जीवन कठिन है लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत हो, और जब तक तुम्हारे अंदर एक सांस बाकी है तब तक हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है और एक नई उम्मीद। जब मन को चैन मिल जाए तो संसार की हर कमी भी पूरी लगती है, लेकिन यदि इंसानियत की कोई सही लोकेशन मिले तो जरूर बताना। कुछ खोए हुए दिलों को वहां पहुंचाना है। आज के समय में बहुत से लोग रास्ता पूछते हैं पर रास्ते का मूल्य नहीं समझते। कुछ लोगों को दिशा नहीं दर्शन की जरूरत है, आत्मा की सच्चाई देखने की जरूरत है। इंसान गुस्सा करता है, रोकता है, टोकता है, लेकिन सिर्फ उनसे जिन्हें वो अपना मानता है। वरना इस मतलबी दुनिया में कोई किसी से कुछ कहे भी क्यों। जिन्हें हम कुछ नहीं समझते उनके लिए न शिकायत होती है न समझाने की जरूरत। इसलिए जब कोई तुम्हें टोकता है तो उसे प्यार की भाषा समझो, न कि बंदिश की। कभी कभी लोग थक कर वैसा बन जाते हैं जैसा दुनिया उन्हें बनते देखना चाहती है, और फिर वही दुनिया उन पर उंगली उठाती है। यह जीवन का सबसे बड़ा छलावा है, जहां नजरें ही तय करती हैं कि तुम क्या हो बिना तुम्हें समझे। रावण की नजर से अगर देखा जाए तो राम भी गलत लगते हैं। इसलिए खुद को लोगों की राय से मत मापो, बल्कि अपने सत्य से तौलो। जिंदगी में कौन आता है यह महत्वपूर्ण नहीं, क्योंकि बहुत लोग आकर चले जाते हैं, लेकिन कौन आखिर तक ठहरता है, कौन बिना कहे तुम्हारा हाथ थामे रहता है, वही असली रिश्ता होता है, वही इंसान की पहचान। असली संघर्ष सही और गलत के बीच नहीं होता। असली टकराव तब होता है जब दोनों पक्ष सही हों पर दृष्टिकोण अलग हो। यही संघर्ष रिश्तों में दूरी पैदा करता है, और वहीं समझ अगर हो तो यही संघर्ष गहराई बन जाता है। औरत का प्रेम तब समझ आता है जब मर्द के पास कुछ नहीं होता और फिर भी वह उसका साथ न छोड़े, और मर्द की वफादारी तब परखी जाती है जब उसके पास सब कुछ हो और वह फिर भी उसी एक का होकर रहे। वक्त सबकी परख करता है, इसलिए कोई वादा मत देखो, वक्त आने दो। वह खुद बता देगा कि वफादार कौन था और इक्तिदार किसके पास है। कभी एक घुटन सी होती है जब कोई तुम्हारे दिल में तो हो पर साथ न हो। वह दूरी शारीरिक नहीं होती, भावनात्मक होती है, और वही सबसे ज्यादा तोड़ती है। बाहर से जो हंसता हुआ दिखता है वह भीतर से टूटा हो सकता है। इसलिए किसी की मुस्कान को उसकी सच्चाई मत समझो। जीवन के 3 सबसे बेहतरीन उत्तर सफलता, सच्चा प्रेम और सही निर्णय, ये शब्दों से नहीं, कर्म, धैर्य और अनुभव से मिलते हैं। और ये तभी मिलते हैं जब तुम भीतर से सच्चे रहो, चाहे बाहर कुछ भी हो। इस संसार की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि सच्चे लोग अक्सर दिलों में वह जगह नहीं बना पाते जो मतलबी और चापलूस लोग बना लेते हैं, क्योंकि सच्चाई चुपचाप रहती है और दिखावा शोर करता है, और यह दुनिया अक्सर शोर में ही खो जाती है। बिना गलती के मिली हुई सजा आत्मा को उस दर्द से भी ज्यादा चीरती है जो मृत्यु देती है, क्योंकि वहां शरीर मरता है, यहां भरोसा। तुम्हारा मित्र अमीर है या गरीब, यह कभी महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण यह होता है कि जब तुम्हारा समय गिर जाए तब वह व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा रहता है या तुम्हारा साथ छोड़ देता है। मित्र वही जो कठिनाई में तुम्हारा संबल बने और समृद्धि में तुम्हारा संकोच न हो। हनुमान कभी गलत हो सकते हैं क्योंकि वे हमारी भक्ति और आस्था की कल्पना है, लेकिन तुम्हारा अनुभव गलत नहीं हो सकता क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी की सीधी सच्चाई है। इसलिए किसी की मूर्ति से ज्यादा अपने अनुभवों से सीखो,
क्योंकि ईश्वर भी तुम्हारे अनुभवों में तुम्हारे साथ चलता है। जिन लोगों ने तुम्हें अच्छा समझकर तुम्हारे साथ खड़े होने का साहस किया, जिन्होंने तुम्हें बिना शर्त सहारा दिया, उनका आरण चुकाना सबसे बड़ा धर्म है। फालतू चीजों में धन और समय बर्बाद करने से पहले उन रिश्तों का सम्मान करो जिन्होंने बिना उम्मीद तुम्हें थामा। इस संसार में दुख का मूल कारण यही है कि हम बार बार उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में हैं ही नहीं। हमारा मन वहीं अटकता है जहां हमारी पहुंच नहीं होती। हम चाहते हैं कि परिस्थितियां हमारे मुताबिक चलें, लोग वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहें, परिणाम वैसा निकले जैसा हमने सोचा। पर यही तो भ्रम है। प्रकृति हमें रोज सिखाती है कि नदी अपने बहाव से चलती है। तुम किनारे खड़े होकर उस प्रवाह को रोक नहीं सकते। यदि तुम बहाव के विरुद्ध लड़ने लगो तो थक जाओगे, डूब भी सकते हो। लेकिन यदि तुम उसी बहाव में संतुलन बनाकर बहना सीख जाओ तो तुम पार भी लग सकते हो और शांत भी रह सकते हो। हमें अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगानी चाहिए जो हमारे नियंत्रण में हैं, जैसे हमारा विचार, हमारा प्रयास, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा धैर्य। बाकी सब तो उस नदी की तरह है जिसका प्रवाह तुम्हारे संघर्ष से नहीं, उसके स्वभाव से चलता है। जैसे जल में प्रतिबिंब तभी साफ दिखता है जब जल शांत हो, वैसे ही जीवन की सच्चाई भी तभी स्पष्ट होती है जब मन शांत हो। इसलिए संघर्ष मत छोड़ो, पर उस पर नियंत्रण की जिद मत पालो। नियंत्रण नहीं, संतुलन सीखो। यही योग है, यही जीवन है। जीवन बुद्धि से नहीं, अनुभव से समझ आता है, लेकिन बुद्धि ही सिखाती है कि उस अनुभव को कैसे जीना है। किस्मत के खेल विचित्र होते हैं। जो नहीं मिल सकता वही दिल को सबसे ज्यादा भाता है। एक दिल है जो टूटने पर भी किसी के लिए तड़पता है, और दूसरा है जो साथ होते हुए भी बेपरवाह होता है। प्रेम में यही असंतुलन सबसे ज्यादा तोड़ता है। एक जान देने को तैयार और दूसरा पूछने तक को नहीं। मोहब्बत जिंदगी से बढ़कर नहीं होनी चाहिए। मोहब्बत खो जाए चलेगा, पर मोहब्बत के नाम पर जिंदगी मत खो देना। समय के साथ समझ आता है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती। पहले जो हर बात पर उलझते थे, आज वही लोग मुस्कुराकर हार मान लेते हैं, क्योंकि शांति ने अहम को हरा दिया है। ऐ दिल, लोग वैसे नहीं होते जैसे वे नजर आते हैं। चेहरे पर मुस्कान और दिल में दूरी, यही आज की दुनिया है। अगर कोई तुम्हारे बारे में पीठ पीछे बात करता है तो घबराओ मत। याद रखो, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। जो चुपचाप रहते हैं उनके बारे में दुनिया सबसे ज्यादा जानना चाहती है। भरोसे कई बार टूटे होंगे, लेकिन भरोसा करना मत छोड़ो, क्योंकि टूटे पुलों के बाद भी लोग पुल बनाते हैं। डरकर जीना जीना नहीं होता। समस्या की गुलामी करने वाले कभी अपना भाग्य नहीं बना पाते, और जो अपनी किस्मत खुद लिखना जानते हैं वे हालातों से नहीं डरते। पानी दुनिया का 73% हिस्सा है, फिर भी लोग डूबते केवल प्यार में हैं, क्योंकि ये डूबना भावनाओं का है, तर्क का नहीं। कभी कभी किसी को पूरी तरह जान लेना उसे अजनबी बना देता है, क्योंकि जानने के बाद वो रहस्य, वो ख्वाहिश, वो अपनापन खत्म हो जाता है। जब किस्मत और हालात दोनों साथ छोड़ दें, तब हर बात सहनी पड़ती है। हर शब्द, हर चुप्पी एक चोट बन जाती है, लेकिन वही समय तुम्हारा निर्माण करता है। धैर्य रखो, क्योंकि सबसे अच्छा पाने के लिए अक्सर सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। पैसा आए तो इज्जत भी साथ आती है, पर ध्यान रहे वो इज्जत तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पैसे की होती है। जैसे छाया धूप में साथ होती है, पर सूरज ढलते ही चली जाती है। इसलिए वो बनो जो बिना पैसे के भी सम्मान के लायक हो। मेरी फितरत में दिखावा नहीं था, इसीलिए मैं उन लोगों से कभी जीत नहीं पाया जो चेहरे पर मुस्कान और दिल में स्वार्थ लेकर चलते थे। लेकिन हां, मैं खुद से कभी नहीं हारा, और यही सबसे बड़ी जीत है। अब कुछ बुरा हो भी जाए तो बुरा नहीं लगता, क्योंकि जब जीवन बहुत कुछ सिखा चुका होता है तब दर्द भी साधारण लगने लगता है। लेकिन अब डर उन्हीं लोगों से लगता है जो बड़ी आत्मीयता से कहते हैं, मुझ पर यकीन करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। क्योंकि जिनका साथ सबसे पक्का लगता है वही अक्सर सबसे पहले छोड़ जाते हैं। रास्ते तो सभी को मिलते हैं, पर मंजिल केवल उसे मिलती है जो मेहनत करता है। तुम्हारा वर्तमान तुम्हारे विचारों का प्रतिबिंब है, और तुम्हारा भविष्य तुम्हारे कर्मों की दिशा। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लो, क्योंकि बीज आज बोया जाता है पर पेड़ कल उगता है। जैसे उबलते पानी में परछाई नहीं दिखती, वैसे ही अशांत मन में समाधान नहीं दिखता। जब मन शांत होता है तभी बुद्धि स्पष्ट होती है।
इसलिए जीवन की किसी भी उलझन को हल करने से पहले भीतर की हलचल को शांत करो। फिर हर सवाल का उत्तर तुम्हारे ही भीतर मिलेगा। हालात बहुत कुछ सिखा देते हैं, कब चुप रहना है, कब सुनना है और कब सहना है। वरना हर व्यक्ति अपने आप में बादशाह होता है। परिस्थितियां ही होती हैं जो तुम्हारे अंदर विनम्रता का दीपक जलाती हैं। दुआ यह होनी चाहिए कि जो हमारे दिल में रहते हैं वे हमसे कभी नाराज ना हों, क्योंकि रिश्ते भाव से चलते हैं, बहस से नहीं। धन आने से सुख मिलेगा यह सुनिश्चित नहीं, लेकिन इंसानियत आने से जीवन सुखमय होगा, इसमें कोई संशय नहीं। कुछ लोग हालचाल पूछने नहीं, हालात जानने आते हैं। वे तुम्हारी चिंता नहीं करते, तुम्हारे राज्यों में रुचि रखते हैं। इसलिए भरोसे में अंधे मत बनो, सतर्क रहो, सजग रहो। सच्चा मित्र वह होता है जिसे कुछ भी कहने से पहले यह न कहना पड़े कि यह बात किसी से मत कहना। वह तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा विश्वास संभालता है। डॉक्टर और भगवान दोनों से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। एक जीवन देता है, दूसरा जीवन बचाता है, और दोनों के सामने इंसान सबसे अधिक सच होता है। इसलिए अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ और सच्चे संबंधों को सहेजना सीखो। कभी मत सोचो कि तुम अकेले हो, यह भ्रम है जो तुम्हें तुम्हारे ही अंतर्मन से दूर करता है। अकेलापन बाहर नहीं होता, यह मन की एक अवस्था है। जब तुम स्वयं से जुड़ जाते हो, जब तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुनाई देने लगती है, तब सबसे गहरे सन्नाटे में भी एक दिव्य संगीत बजता है, प्रेम का, विश्वास का और तुम्हारे होने का। संसार की दृष्टि में चाहे तुम एक कमरे में अकेले हो, पर वास्तव में तुम कभी अकेले नहीं होते। हर सांस में मेरा साथ है, हर धड़कन में मेरा नाम है। जब तुम रोते हो मैं तुम्हारे आंसू गिनता हूं, जब तुम टूटते हो मैं तुम्हारे भीतर एक नई शक्ति भरता हूं, जब तुम अंधेरे से डरते हो मैं तुम्हारे भीतर वह ज्योति बनकर प्रकट होता हूं जो कहती है चलो मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक यात्रा में, चाहे वह कितनी ही कठिन क्यों ना हो, मैं तुम्हारे हर कदम के साथ चलता हूं। कई बार तुम मुझे नहीं देख पाते क्योंकि तुम्हारी आंखें बाहर की तरफ लगी रहती हैं, लेकिन जब तुम भीतर झांकोगे तो पाओगे कि मैं वहीं हूं, शांत, स्थिर, अचल। मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर नहीं देता क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुम स्वयं अपनी शक्ति को पहचानो। मैं तुम्हारी राहें आसान नहीं करता क्योंकि मैं जानता हूं कि कठिनाइयों के बीच से ही तुम अपने असली रूप में खिलते हो। पर मैं तुम्हें कभी छोड़ता नहीं, कभी भूलता नहीं। कभी मत सोचो कि तुम अनचाहे हो। तुम्हारा जन्म संयोग नहीं है, तुम एक उद्देश्य लेकर इस संसार में आए हो सकता है आज तुम्हें वो उद्देश्य दिखाई न दे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह है नहीं। जैसे बीज को मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधकार सहना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी जीवन की चुनौतियों से गुजरना होगा। पर अंत में जब तुम खिलोगे तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ मुस्कुराएगा। कभी मत सोचो कि तुम्हारा दुख व्यर्थ है। हर आंसू, हर पीड़ा तुम्हें किसी बड़े सत्य की ओर ले जाती है। जो आज टूट रहा है वह तुम्हें झुकना सिखा रहा है, जो छिन्न रहा है वह तुम्हारे भीतर का भरोसा जगा रहा है, और जो रुक रहा है वह तुम्हें धैर्य की परीक्षा में पास कर रहा है। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा हर अनुभव, हर भाव, हर सांस मेरे सानिध्य में हो रही है। जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं है, तब बस आंखें बंद कर लो और अपना हाथ अपने दिल पर रखो। तुम्हें मेरी उपस्थिति का एहसास होगा। यह स्पर्श कोई भ्रम नहीं, यह आत्मा की पहचान है। तुम जिस प्रेम को बाहर खोजते हो वह तुम्हारे भीतर है। जिस सहारा तुम दूसरों से मांगते हो वह तुम्हारे ही अस्तित्व में छुपा है, और जिस शांति के लिए तुम मंदिर मस्जिद घूमते हो वह तुम्हारे मौन में निवास करती है। कभी मत सोचो कि तुम टूट गए हो। जो टूटता है वही नया आकार पाता है, जो गिरता है वही उड़ने की तड़प रखता है, और जो अकेला होता है उसी को मेरा सच्चा साथ मिलता है। तुम्हारे जीवन में जो भी घट रहा है वह संयोग नहीं है, वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर दर्द तुम्हें मेरे और करीब ला रहा है, और हर विराम तुम्हें उस गति की ओर ले जा रहा है जो तुम्हारी आत्मा को चाहिए। तुम्हारा मूल्य किसी और की स्वीकार्यता पर नहीं टिका। तुम उसी क्षण संपूर्ण हो गए थे जब तुमने पहली बार सांस ली थी। संसार तुम्हें भुला सकता है, पर मैं नहीं। तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी नहीं होती, वे मेरी तिजोरी में जमा होती रहती हैं, और सही समय पर उनका उत्तर तुम्हारे जीवन में उतरता है। तो आज यदि तुम्हें लगे कि तुम थक गए हो तो थोड़ी देर रुको, विश्राम करो, लेकिन हार मत मानो। तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं, सदा हूं और हमेशा रहूंगा, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे प्रत्येक क्षण में।
बरकत केवल मेहनत से नहीं आती, वह दुआ से आती है, क्योंकि मेहनत शरीर का प्रयास है और दुआ आत्मा की पुकार। अपने तो अक्सर अपने मतलब से याद करते हैं, लेकिन जब तुम्हारे लिए कोई नजरों से नहीं दिल से दुआ करता है, तब जीवन में वास्तविक समृद्धि आती है। दुआओं का असर दिखता है धीरे धीरे, लेकिन जब आता है तो स्थायी होता है। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर से बदल देते हैं। वो तुम्हें तोड़ते नहीं, तुम्हें नए रूप में ढालते हैं। अगर तुम्हें किसी राह में कुछ हासिल नहीं हुआ तो समझो अनुभव मिला, जो हर चीज से ज्यादा कीमती है। अनुभव ही तुम्हें समझ देता है और समझ ही तुम्हें सही निर्णयों की ओर ले जाती है। हर किसी के पास डिग्रियां नहीं होती, लेकिन जीवन की किताब हर किसी को पढ़नी पड़ती है। समय किसी को अपने आप सफल नहीं बनाता। समय तो सबको मिलता है, लेकिन उसे कैसे जिया जाए यही तय करता है कि तुम सफल बनोगे या पीछे छूट जाओगे। जिसने जीवन में अपना सबसे बुरा वक्त देखा हो, वो दूसरों के लिए हमेशा दयालु होता है। वो बुरा नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता होता है कि दर्द कैसा होता है। हालात चाहे जैसे भी हों, डटे रहो, क्योंकि करेला भी तब मीठा लगता है जब सही वक्त आता है। आज जो तुम्हारे हिस्से में कड़वाहट है, वही कल मिठास में बदल सकती है, अगर तुम धैर्य और विश्वास के साथ अपने पथ पर अडिग रहो। कभी किसी को इतना हक मत दो कि वो तुम्हें तकलीफ देने लगे, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे तुम्हारे होने का गुरूर हो जाए। आत्मसम्मान तुम्हारा सबसे मजबूत कवच है। उसे उतार दोगे तो दुनिया तुम्हें हर मोड़ पर घायल करेगी। जो चीज प्रेम से मिलती है, उसका फल 7 पीढ़ियां भोगती है, लेकिन जो चीज छल से, जबरदस्ती से हासिल की जाती है, उसका हिसाब भी पीढ़ियों तक चलता है। इसलिए अपने कर्मों में स्पष्टता रखो, सच्चाई रखो। दुआ और बद्दुआ दोनों की यात्रा अदृश्य है, मगर मंजिल बहुत निश्चित होती है। अगर तुम दूसरों को अपनी जिंदगी में बहुत कीमती बना दोगे, तो वो तुम्हें अपनी जिंदगी में सस्ता समझने लगेंगे। प्रेम करो, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। जब तुम खुद अपनी कीमत गिरा देते हो, तो लोग तुम्हें मजबूरी की नजर से देखने लगते हैं, अपनेपन की नहीं। बुरा वक्त तुम्हें तोड़ता नहीं, वो तुम्हें निखारता है। वो तुम्हें सिखाता है कि तुम क्या हो और क्या बन सकते हो। जो टूट कर उठता है वही चैंपियन कहलाता है। और आजकल लोग हंसते हुए चेहरों के पीछे बहुत कुछ छिपा रहे हैं। खुश दिखने की जबरदस्ती में हम और भी अकेले हो जाते हैं। कोई तुम्हारा कितना भी अपना क्यों ना हो, याद रखना, हर कोई सबसे पहले अपना लाभ देखता है। इसलिए प्रेम करना, मगर आंखें मुंह कर नहीं। भरोसा करना, लेकिन पूरी जागरूकता के साथ। और सबसे बढ़कर खुद को कभी मत भूलना। तो क्या हुआ अगर रेशम के तकिए पर भी नींद नहीं आती? यह दिखाता है कि सुकून बाहरी सुख सुविधाओं से नहीं, भीतर की शांति से आता है। असली शक्ति दूसरों को जीतने में नहीं है। वह तो तब प्रकट होती है जब इंसान अपने भीतर की कमजोरी, अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने मोह पर विजय पाले। हुनर सबके पास होता है, पर वह बेकार है जब तक उसे अनुशासन, समर्पण और निरंतरता का साथ न मिले। केवल प्रतिभा से सफलता नहीं मिलती, तब करना पड़ता है। स्वयं को रोज निखारना पड़ता है। जो खो गया वह अतीत है, उसे याद करके अपना वर्तमान मत जलाओ। और जो मिला है उसका मूल्य समझो, वरना जीवन से सब कुछ होकर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। पराजय तब नहीं होती जब संसार तुम्हें न पहचाने, वह तब होती है जब तुम स्वयं को ही न पहचान सको। खुद से दूर हो जाना, आत्मा की आवाज को अनसुना करना, यह सबसे बड़ी हार है। मृत्यु से पहले भी एक मौत होती है, जब कोई ऐसा बिछड़ता है जो आत्मा से जुड़ा होता है। मोहब्बत जब छूटती है तो सांसें चलती रहती हैं, पर जीवन रुक सा जाता है। और भरोसे में इतना भी अंधा मत बनो कि सामने खड़ा इंसान झड़ दे रहा हो और तुम उसे अमृत समझो। जो वफादार होते हैं वे हर किसी पर नहीं मरते। चाहने वाले हर मोड़ पर मिल जाते हैं, पर निभाने वाले दुर्लभ होते हैं। कभी किसी को यह मत कहो कि वो तुम्हारे लिए खास नहीं था, क्योंकि जिस दिन वो नहीं रहेगा उस दिन तुम्हें बहुत पछतावा होगा। जीवन में जो गलतियां हम करते हैं वे हमारे मन में भ्रम पैदा करती हैं। जैसे बिना टिकट सफर करने वाला हर इंसान टीटी से डरता है, वैसे ही जो दोषी होता है वह हर वक्त डर में जीता है। इसलिए सच के साथ चलो, अपने मन को साफ रखो। शक्ति अच्छी बात है, पर याद रखो समय सबसे बड़ा बलवान है। अगर आज तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो उसका इस्तेमाल अहंकार के लिए नहीं, सेवा के लिए करो। अपमान करने में क्षण लगता है, पर जो पीड़ा अपमान सहता है वह उम्र भर याद रहती है।
इसलिए नम्रता ही तुम्हारी असली आभूषण होनी चाहिए। हम अगर यह सोचें कि हमारे अंदर कुछ खास नहीं, तो फिर घमंड कैसा? लोग जैसा समझें वैसा बनने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हारा सच्चा है वो तुम्हारे दिल की सच्चाई को समझेगा, चेहरे की सुंदरता को नहीं। शायद इसी सच्चाई की वजह से तुम हर किसी के नहीं हो, बल्कि कुछ खास लोगों के ही दिल में बसे हो। और अंत में कल क्या लाएगा ये सोचकर डरने की नहीं, मुस्कुराने की जरूरत है। क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक उम्मीदें बाकी हैं, और जब उम्मीदें साथ हों तब कृष्ण भी साथ होता है। ये जीवन कोई कहानी नहीं, बल्कि हर दिन लिखी जा रही एक सीख है, जिसमें हर कठिनाई, हर चुनौती तुम्हें गढ़ने आती है, गिराने नहीं। जब तुम आत्मविश्वास और मेहनत के साथ खड़े होते हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। खुद को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति से परिचित नहीं होते तब तक बाहर की दुनिया तुम्हें कमजोर समझती रहेगी। अपने सपनों की ओर बढ़ो, और वह भी मुस्कान के साथ। मुस्कुराना कमजोरी नहीं है, यह संकेत है कि तुम संघर्षों के बावजूद टूटे नहीं हो। जब एक बार मन में यह स्पष्ट हो जाए कि मुझे यह करना है, तब कोई दूसरा विकल्प न रखना, क्योंकि विकल्प असमंजस लाते हैं और ठान लेने का अर्थ है पूर्ण समर्पण। मैं यह सोचने में वक्त नहीं गंवाता कि आज करूं, कल करूं या फिर परसों। जो करना है उसी वक्त शुरू कर दो, क्योंकि समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, और जो सपने समय पर पूरे नहीं किए जाते वे एक दिन पछतावे का रूप ले लेते हैं। पीछे से कीचड़ उछालने वाले हमेशा मिलेंगे, लेकिन याद रखो, कीचड़ वहीं उछलता है जहां कोई आगे बढ़ रहा होता है। चेहरे की चमक और मकान की ऊंचाई देखकर किसी को मत आंकना। असली समृद्धि तो तब दिखती है जब घर के बुजुर्ग मुस्कुराते हुए मिले। वही घर सच्चे अर्थों में अमीर होता है। आज हम एक ऐसे द्वार में जी रहे हैं जो दिखता तो सुनहरा है पर अंदर से खोखला है। सोशल मीडिया पर हजारों दोस्त दिखते हैं, लेकिन असली जीवन में वही लोग अपने माता पिता से बात करना छोड़ चुके हैं। ये नकली रिश्ते, ये दिखावे की दुनिया आत्मा को धीरे धीरे अकेला कर देती है। शरीर की रक्षा धन से भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब शरीर ही नहीं रहेगा तब तुम्हारा सारा धन भी सिर्फ कागज भर रह जाएगा। शरीर बिगड़ने के बाद धन भी हार मान लेता है, लेकिन यदि समय रहते ध्यान रखा जाए तो यही शरीर तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। मैंने 3 तरह के लोगों को सबसे ज्यादा परेशान देखा है: मददगार, वफादार और दिल के साफ इंसान। इनकी कद्र तब तक नहीं होती जब तक इनकी जरूरत ना हो, और जब इनकी अहमियत समझ आती है तब अक्सर देर हो चुकी होती है। इसलिए यदि तुम ऐसे हो तो खुद को बदले नहीं, बस इतना समझ लो कि तुम्हारी शुद्धता दुर्लभ है, और दुर्लभ चीजों की पहचान सबको नहीं होती। इसलिए चलते रहो, बिना थके, बिना रुके। सपनों के लिए लड़ो, अपनी आत्मा को पहचानो, और हर दिन ऐसे जियो कि जैसे ईश्वर तुम्हारी इसी कोशिश से प्रसन्न हो जाए। इंसान की अधिकतर परेशानियां केवल 2 कारणों से होती हैं। या तो वह अपनी तकदीर से ज्यादा चाहता है, या फिर समय से पहले सब कुछ पा लेना चाहता है। लेकिन न तो तकदीर को मजबूर किया जा सकता है, और न ही समय को जल्दबाजी में मोड़ा जा सकता है। जो चीज जब मिलनी है वो तभी मिलेगी, और तब तक धैर्य ही सबसे बड़ा सहारा है। धन और संपत्ति जीवन को सुख दे सकते हैं, पर सच्चा संतोष उस भाव से आता है जब तुम कुछ देने का मन रखते हो। अगर दिल में देने की भावना हो तो केवल एक मुस्कान भी किसी टूटे हुए मन को जोड़ सकती है, किसी उदास चेहरे पर रोशनी बन सकती है। क्रोध ऐसा भाव है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है। जब तुम क्रोधित होते हो तो मुस्कुराते भी खुद हो, उलझते भी खुद, पछताते भी खुद, और अंततः संबंधों को तोड़कर बिछड़ते भी खुद हो। क्रोध अकेला नहीं आता, उसके साथ आती है जिद जो उसकी बहन है, हिंसा जो उसकी पत्नी है, और घमंड जो उसका बड़ा भाई है। यह एक पूरा परिवार है जो तुम्हारे जीवन की शांति को लील जाता है। नसीहत शायद कड़वी लगती है, लेकिन मां बाप की दी गई यत्न से भरी बातों में जीवन की सच्ची दिशा छिपी होती है। कई बार नींद नहीं उड़ती मोहब्बत से, जिम्मेदारियां भी रातों को जगा देती हैं। हर रात जागने वाला आशिक नहीं होता, कई बार वो एक बेटा होता है जो घर की जिम्मेदारियों में डूबा है, या एक मां जो अपनी संतानों के लिए चिंतित है। उम्मीद कभी तुम्हें नहीं छोड़ती, हम ही हैं जो निराशा के अंधेरे में उसे पीछे धकेल देते हैं। कठिन समय में उम्मीद ही वो डोरी है जिससे जीवन फिर से खींचकर वापस पटरी पर आता है।
लेकिन मुश्किल यह है कि लोग समस्याओं को समझने के बजाय उनका बस विरोध करते हैं। समझने की कला ही सबसे दुर्लभ है और वही जीवन की गहराई को छूती है। लोग बदलते नहीं हैं, वे बस अपने असली चेहरे दिखाते हैं जब उनका स्वार्थ पूरा हो जाता है। जो सच्चा होता है वही सबसे ज्यादा बेकदरी झेलता है, क्योंकि इस दुनिया में खरा होना आसान नहीं और खरे इंसानों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं। इसलिए न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में। यह जिंदगी तुम्हारी है और तुम्हारा स्वभाव ही इसकी सबसे अनमोल पहचान है। जो जैसा है वैसा ही सबसे सुंदर है, बस शर्त इतनी है कि वह अपने सत्य को ना छोड़े। मैं अक्सर अकेलेपन से नहीं डरता, क्योंकि वहां मुझे मेरा सच्चा मैं मिलता है, बिना किसी शोर, बिना किसी मुखौटे के। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तो फिर कोई भी दूरी उसे तोड़ नहीं सकती। यादें सुगंध की तरह होती हैं, दिखती नहीं लेकिन हर सांस में बस जाती हैं। वो नजरों से नहीं, भावनाओं से जुड़ी होती हैं। और जब कोई बहुत अपना बस यादों में रह जाए तब उसकी अनुपस्थिति भी साथ चलती है। रिश्ते भी कुछ ऐसे ही होते हैं, अगर उनके लिए समय न निकालो तो वक्त ही उन रिश्तों को चुपचाप तुमसे निकाल लेता है। रिश्ते पानी की तरह होते हैं, जितनी देर तुम उन्हें रोकने की कोशिश करोगे उतनी तेजी से वो तुम्हारे हाथों से फिसलते जाएंगे। उन्हें बहने दो, खुलकर जीने दो। जब कोई रिश्ता अपने स्वभाव से बंधा होता है तब वह गहराई लाता है, लेकिन जब उसमें नियंत्रण और स्वार्थ आ जाता है तो वह केवल एक बोझ बनकर रह जाता है। टूटा हुआ दिल एक टूटे हुए कांच की तरह होता है। वो न सिर्फ खुद को चुभता है बल्कि दूसरों को भी घायल कर देता है। ऐसा दिल फिर न भरोसा करता है, न किसी से उम्मीद रखता है। और जब कोई बहुत अपना दिल तोड़ता है तो वो टूट पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। सच यही है, कोई भी इंसान उतना सुंदर नहीं होता जितना उसे चाहने वाला बना देता है। प्रेम में देखने वाली आंखें जब निष्कलंक होती हैं तो साधारण चेहरों में भी सौंदर्य दिखाई देता है। इसलिए जब कोई तुम्हें दिल से देखे तो वह तुम्हारी असली कीमत समझता है, न कि तुम्हारे रूप, कामयाबी या शब्दों से। जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है खुद को मजबूत बनाना। जो अपने लिए खड़ा नहीं हो सकता वह कभी स्थायी नहीं रह सकता। दूसरों के भरोसे बैठे रहना धीरे धीरे आत्मा को खोखला कर देता है। और सच बोलने वाला, सही राह पर चलने वाला व्यक्ति इस दुनिया में अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि कड़वी बातें लोगों को चुभती हैं, लेकिन वही बातें भीतर की सफाई करती हैं। जो बीत गया उसे पीछे मुड़कर मत देखो। अतीत की ओर देखने से वर्तमान की रोशनी धुंधली पड़ जाती है और जो सामने खड़ा है वह भी अनदेखा हो जाता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो तुम्हारे साथ बैठकर हंसते हैं और पीठ पीछे झरघोलते हैं। ऐसे अनुभव तुम्हें कठोर बनाते हैं लेकिन साथ ही समझदार भी। सेवा वही है जिसमें दिल से खुशी हो। अगर किसी की मदद करने में तुम्हें भीतर से आनंद मिलता है तो वही सच्ची सेवा है। बाकी जो दिखावे के लिए किया जाए वो सौदेबाजी है, त्याग नहीं। पहचान लेना सरल है, लेकिन याद वही रखा जाता है जो स्वभाव से अमूल्य हो। कोई व्यक्ति कैसा है यह तब नहीं पता चलता जब सब ठीक चल रहा हो। असली पहचान तब होती है जब दुख आता है। खुशी में तो दुनिया तालियां बजाती है, नाचने वाले बहुत मिलते हैं, पर दुख में जो साथ खड़ा रहे वही वास्तव में तुम्हारा है। दुनिया में सबसे बड़ी सजा अक्सर उन्हें मिलती है जो सबसे शरीफ होते हैं। जो सही होता है वही बार बार कटघरे में खड़ा होता है और जो गलत होते हैं वे अक्सर तालियों में छुप जाते हैं। पर याद रखना, अगर तुम्हारा रास्ता सच्चा है तो देर हो सकती है पर जीत जरूर होगी। गलत लोगों के आने का अफसोस मत पालो। जीवन में जो भी आता है कुछ ना कुछ सिखाकर ही जाता है। कभी धोखा, कभी विश्वास की अहमियत, कभी धैर्य। हर कोई अपने हिस्से की सीख देकर ही आगे बढ़ता है। इसलिए पछताना नहीं, सीख लेना। सम्मान सबको देना चाहिए, पर इज्जत उतनी ही जितनी सामने वाला आपको देता है। हर किसी के आगे सिर झुकाना विनम्रता है, लेकिन बार बार उसे झुकाना जो आपकी कद्र न करे यह आत्मसम्मान की हत्या है। खुद को मत भूलो, क्योंकि दुनिया वैसे ही व्यवहार करती है जैसे तुम खुद को दिखाते हो। तेरे बदल जाने का दुख नहीं है मुझे, पर उस भरोसे की टूटन ने मुझे झकझोर दिया है जिसे मैंने तुझ पर बिना शर्त रखा था। भरोसा एक बार टूट जाए तो आवाज नहीं करता, लेकिन अंदर से इंसान को खाली कर देता है। कभी कभी हम किसी चीज को या किसी इंसान को इतना चाहने लगते हैं कि वो चाहत हमारी गर्दन झुका देती है। पर याद रखो, प्रेम अगर आत्मसम्मान तोड़ने लगे
तो वो प्रेम नहीं, बंधन है। और खुद को खोकर किसी को चाहना सबसे बड़ा अन्याय है खुद के साथ। बोलने से पहले सोचो, क्योंकि शब्द छोटे होते हैं पर असर गहरा छोड़ते हैं। एक वक्त ऐसा आता है जब अल्फाज घाव बन जाते हैं और वो घाव कभी भरते नहीं। इसलिए जब भी बोलो सोच समझ कर बोलो, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते। काश का बोझ मत पालो। जो काम आज तुम्हें खुशी दे सकता है उसे कल पर मत टालो। यह जीवन एक आईने की तरह है। अगर तुम मुस्कुराओगे तो यह भी मुस्कुराएगा, अगर तुम उदास रहोगे तो यह भी मुरझा जाएगा। सब कुछ तुम्हारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। कभी किसी का किया हुआ एहसान मत भूलो, क्योंकि वह उस इंसान की इंसानियत थी। और कभी खुद का किया हुआ एहसान याद मत रखो, क्योंकि वह तुम्हारा कर्तव्य था। असली भव्यता उसी में है जो देकर भी मौन रहता है। हंसती मिट जाती है एक आशियाना बनाने में, रिश्तों को सहेजने में, भरोसे को बनाए रखने में। और सबसे कठिन काम है अपनों को समझाना, क्योंकि जिन्हें सबसे ज्यादा प्यार दिया जाता है वही अक्सर सबसे कम समझते हैं। आंख के अंधे को दुनिया नहीं दिखती, ये सबको समझ आता है। पर जो काम के अंधे हो जाते हैं उन्हें विवेक नहीं दिखता, और जो मद में अंधे हो जाते हैं उन्हें अपने से बड़ा कोई नहीं दिखता। यह अंधापन सबसे खतरनाक होता है, क्योंकि यह आत्मा को अंधकार में धकेल देता है। इसीलिए जब मुश्किलें आएं और आएंगी, जरूर आएंगी, तो घबराना मत। उन्हें देखकर रुकना नहीं, टूटना नहीं, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधेरे से निकाल सकती है। बस हार मत मानो। तुम चलोगे तो रास्ता बनेगा, तुम अडिग रहोगे तो सफलता झुकेगी। जब परछाई कद से बड़ी लगने लगे और बातें औकात से ज्यादा होने लगे, तो समझ जाना कि सूरज डूबने वाला है। यह संसार तब सबसे ज्यादा भ्रमित करता है जब लोग अपनी चमक को प्रकाश समझ बैठते हैं, जबकि वह बस एक क्षणिक झलक होती है। यदि जीवन में सचमुच आगे बढ़ना है तो कभी किसी और पर निर्भर मत रहो। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो अपने पैरों पर चलना सीख जाते हैं, जो हर मोड़ पर खुद को संभालते हैं और गिरने के बाद भी उठकर फिर चल देते हैं। एक बार टूटना भी जरूरी होता है, क्योंकि कई बार निखरने से पहले बिखरना पड़ता है। जब जीवन तुम्हें अंदर तक तोड़ दे तो वह तुम्हें एक नया आकार देने ही आया होता है। जैसे मिट्टी को कुम्हार तब तक घड़ता है जब तक वह सुंदर आकार न ले ले, ठीक वैसे ही तुम्हारी तकलीफें तुम्हारे भीतर से एक नए तुम को जन्म देती हैं। अगर आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं, तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। यह जीवन भ्रम में जीने के लिए नहीं, जागने के लिए है। इसलिए देरी मत करो। कहीं ऐसा ना हो कि सपने केवल सपने ही रह जाएं और सारी उम्र सिर्फ इंतजार में निकल जाए। घर बदल जाए, समय बदल जाए, यह दुख की बात नहीं, लेकिन जब कोई अपना बदल जाए तब जो टीस उठती है वह सबसे गहरी होती है। अगर सीखनी है जिंदगी तो पीछे देखो। हर गलती, हर ठोकर, हर धोखा कुछ सिखाता है। लेकिन अगर जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। वहां उम्मीद है, वहां रोशनी है। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो न स्वीकारा जाए उससे दूर हो जाओ। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, खुद को हर हाल में खुश रखना सीखो, क्योंकि जब तुम खुद से खुश होते हो तब दुनिया तुम्हें कम तकलीफ देती है। हर बार सब कुछ हासिल करना जरूरी नहीं होता। कुछ लोग हमें जीवन भर नहीं मिलते, लेकिन दिल में सांसों तक रहते हैं। कुछ अधूरी कहानियां भी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। इसलिए खुद पर भरोसा करना सीखो, क्योंकि कोई कितना भी अपना हो, एक दिन किसी मोड़ पर छोड़कर चला ही जाता है। जो लोग दूसरों पर पूरी तरह निर्भर रहते हैं वो कभी पूरी तरह खुश नहीं रह पाते। तुम्हें इस लायक बनना होगा कि अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं अपने दम पर पूरी कर सको। तभी आत्मा को सच्चा सुकून मिलता है। इसलिए जीवन को सरल बनाओ, लेकिन खुद को कमजोर मत बनाओ। मुस्कुराओ, लेकिन किसी की सहानुभूति के लिए नहीं, अपनी ताकत दिखाने के लिए। चलो, लेकिन किसी के सहारे नहीं, अपनी दिशा में, अपने विश्वास के साथ। क्योंकि जिस दिन तुमने खुद पर भरोसा करना सीख लिया, उसी दिन तुमने संसार की सबसे बड़ी विजय पाली। आजकल लोग हर चीज की कीमत तो जानते हैं, लेकिन उसकी अहमियत नहीं समझते। रिश्ते हों, भावनाएं हों या इंसान, सबका मूल्य अब लाभ से तय होता है, भावना से नहीं। और यही कारण है कि जीवन में सच्चे लोग धीरे धीरे पीछे छूटते जाते हैं। जो तुम्हारी गलतियां निकालता है उस पर क्रोध मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे दोषों को निखारने में अपना समय और ऊर्जा दे रहा है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें बेहतर बनाने की भूमिका निभा रहा है,
भले ही उसका तरीका कठोर हो। कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए अपने आप को अनावश्यक तनाव में मत डालो। जितनी भी कठिन परिस्थिति हो, समय के साथ बदल जाती है। दुख, परेशानी, असफलता, ये सब स्थायी नहीं है, लेकिन अगर तुम इन्हें स्थायी मान लोगे तो भीतर से टूटने लगोगे। याद रखो, कोई भी परिणाम, कोई भी परीक्षा, कोई भी संख्या तुम्हारे भविष्य का निर्धारण नहीं करती, क्योंकि इस संसार में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन जीवन में दिशा नहीं। मुझे हंसी आती है उन लोगों पर जो केवल वही देखते हैं जो उन्हें दिखाया जाता है, और जो सतह पर है उसी को सच मान बैठते हैं। जो अपनी राह खुद बनाता है, जो भीड़ से हटकर चलता है, वह हमेशा कड़वा लगता है, क्योंकि सच्चाई मीठी नहीं होती। दुनिया प्रशंसा को तुरंत स्वीकार करती है, लेकिन अपमान सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अपमान किसी की आत्मा को चीर सकता है। लगन छोटा सा शब्द है, मगर इसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अगर यह सच्चे अर्थों में किसी को लग जाए तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। हर परिवर्तन से पहले जीवन तुम्हें परखता है, गिराता है, रुलाता है, और तब जाकर वह रास्ता खोलता है जिस पर तुम चल सको। कोई भी कार्य बिना रुकावट के पूरा नहीं होता, और कोई भी सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती। खुद को बनाओ। लोगों को पसंद आना जरूरी नहीं है, और न ही तुम्हें उनकी स्वीकार्यता की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं जो किसी के अनुमोदन की मोहताज हो। सभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे, और न ही करना चाहिए, क्योंकि अगर सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले खुद को खो दोगे। जीवन केवल एक बार मिलता है, और यह अवसर है, प्रयोग नहीं। इसे इस तरह जियो कि जब यह यात्रा पूरी हो तो पछतावा न रह जाए कि तुमने खुद के लिए जीना कभी सीखा ही नहीं। जीवन उन्हीं को आगे बढ़ने का अवसर देता है जो हर परिस्थिति से कुछ न कुछ सीखते हैं। सीखना ही वह पुल है जो साधारण को असाधारण बनाता है। सफल और असफल लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर नहीं होता। फर्क केवल इस बात का होता है कि कौन अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए कितना दृढ़ संकल्प रखता है। जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वह बाधाओं को भी अवसर बना लेता है। इसीलिए खुद को कभी कमजोर मत समझो। तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है, बस तुम्हें उस पर विश्वास करना सीखना होगा। जिसने कुछ बड़ा किया है उसने डर को अपने सामने झुकाया है, न कि खुद डर के आगे झुका है। जब तक तुम्हारे इरादे स्पष्ट हैं और आत्मा से निकले हैं, तब तक कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। यह सत्य है कि कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, और कुछ खोने के लिए भी कभी कभी बहुत कुछ पाना पड़ता है। यही संतुलन जीवन का वास्तविक नियम है। हर कदम पर तुम्हें त्याग करना होगा, कभी समय का, कभी संबंधों का, कभी अपने आराम का। पर हर त्याग तुम्हें आत्मिक बल देगा। जो तुम नहीं कर सकते उसे कोसने के बजाय जो कर सकते हो उसे पूरी ईमानदारी से करो, क्योंकि तुम्हारी सफलता तुम्हारी सोच और तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम होगी। जब तक तुम दूसरों के लिए करते रहते हो सब मौन रहते हैं, पर जैसे ही तुम अपने लिए खड़ा होना शुरू करते हो लोग कहते हैं तुम बदल गए हो। यह मत भूलो, लोगों की उम्मीदें उनके स्वार्थ से बंधी होती हैं, और तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारी आत्मा से। आंखों में खटकना भी एक सम्मान है। इसका मतलब है कि तुम्हारा होना किसी को असहज कर रहा है, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी कृत्रिमता को उजागर कर रही है। अपने व्यवहार को ऐसा बनाओ कि वह गणित के शून्य जैसा हो, जो अकेला कुछ नहीं पर किसी के साथ जुड़ते ही मूल्यवान हो जाता है। विनम्र रहो पर अपनी गरिमा बनाए रखो। सिक्के हमेशा आवाज करते हैं, नोट नहीं। यह संसार भी वैसा ही है। जो असल में मूल्यवान होता है वह चुपचाप अपनी पहचान बनाता है। अपनी हैसियत का शोर खुद मत मचाओ। तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारी गूंज होगी। जो वास्तव में छोटा होता है वही अधिक शोर करता है। इसलिए अपने कद को ऊंचा करने के लिए बातें कम, कर्म अधिक करो। जमाने की नजर में थोड़ा सा अकड़ कर चलना कोई घमंड नहीं होता, वह आत्मसम्मान का हिस्सा है। झुकना सीखो, लेकिन वहीं तक जहां तक तुम्हारा आत्मबल न टूटे। आत्मा को गिराकर किया गया कोई भी समझौता अंततः तुम्हारी शांति को छीन लेता है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारा परिचय देंगे। जब तुम सच्चे मन से सच्चे रास्ते पर चलोगे तब तुम्हें न खुद को साबित करने की जरूरत होगी न सफाई देने की। वक्त सब कह देगा कौन क्या था और कौन क्या है।
धैर्य रखो, संकल्प बनाए रखो और खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाओ जहां तुम्हारी मौन उपस्थिति भी तुम्हारी पहचान बन जाए। तुम्हारा समय जरूर आएगा। तलाश पहले दुनिया की थी, अब खुद की है। पहले लोग समझ में नहीं आते थे, अब खुद से सवाल करने लगे हैं। ये परिवर्तन, ये जागृति जीवन का सबसे कीमती मोड़ है। जब तुम अपने भीतर उतरते हो तभी सच्चा ज्ञान मिलता है। साजिशों के शिकार हम भी हुए, और अजीब बात यह है कि जितना दिल साफ रखा उतने ही गुनहगार ठहराए गए। ये दुनिया अक्सर उन पर उंगली उठाती है जो बिना मुखौटे जीते हैं, पर याद रखो, सच्चाई देर से चमकती है पर उसकी रोशनी स्थायी होती है। व्यवहार ही जीवन की कला है। बच्चों से बच्चों की तरह मिलो, मासूम, सच्चे और सरल। बुद्धिमान से गहराई में संवाद करो, क्योंकि वहां शब्द नहीं विचार गूंजते हैं। मंद बुद्धि के सामने मौन रहो, क्योंकि हर जवाब वहां शोर बन जाता है। और संतों के सामने भी मौन रहो, क्योंकि वहां मौन ही सबसे ऊंची भाषा है। और अहंकारी दोगले लोगों से दूरी बना लो, क्योंकि वहां तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ होती है और आत्मा थक जाती है। सोने का कलम विरासत में मिल सकता है, लेकिन उससे क्या लिखना है, यह अगर न आता हो तो वह सिर्फ एक वस्तु है, मूल्य नहीं। ज्ञान वही है जो जीवन को दिशा दे, न कि केवल दिखावा बने। इस सृष्टि में पानी सबसे कोमल है, पर जब वह अपनी ताकत दिखाता है तो चट्टानों को भी बहा ले जाता है। यही तुम्हारी भी ताकत है। कोमल बनो लेकिन कमजोर नहीं। धैर्य रखो लेकिन अपनी सीमाएं पहचानो। जब भगवान नाराज होते हैं तो डॉक्टर के पास भेजते हैं, और जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पाते तब फिर इंसान भगवान के पास लौट आता है। यह जीवन का चक्र है कि जब हम अपनी सीमाएं भूल जाते हैं तब प्रकृति हमें फिर से जमीन पर लाकर खड़ा कर देती है। इंसान डूबे तो पानी को दोष देता है, गिरे तो पत्थर को, और जब कुछ ना कर पाए तो किस्मत को। लेकिन खुद के हिस्से की जिम्मेदारी लेना, यही सच्चा मानव धर्म है। दोष से नहीं, सोच से जीवन बदलेगा। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बस एक ही काम करने आते हैं, दर्द देना। चाहे तुम उन्हें अपना सब कुछ दे दो, वो बदले में सिर्फ तकलीफ लौटाते हैं, क्योंकि उनके भीतर का खालीपन इतना गहरा है कि वो किसी और की रोशनी को सहन नहीं कर सकते। मतलबी रिश्ता कोयले की तरह होता है, जब गर्म होता है तो जला देता है, और जब ठंडा हो जाता है तो हाथ काले कर देता है। इसीलिए ऐसे रिश्तों से जितनी जल्दी निकल सको उतना अच्छा। आत्मा को ऐसे बंधनों से मुक्त रखना ही सबसे बड़ा उपकार है स्वयं पर। अपने आप को इस संसार के शोर से अलग करो और भीतर की आवाज से जुड़ो। तुम क्या हो यह तुम ही जानो। बाकी दुनिया तो बस अपनी सहूलियत से परिभाषाएं गढ़ती है, लेकिन जो सत्य तुम्हारे भीतर है वही तुम्हारी असली पहचान है। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज जिसे सब कुछ मिल रहा है, कल वही खाली हाथ रह सकता है। इसलिए जब वक्त तुम्हारे साथ हो तब भी विनम्र रहो, क्योंकि अगर वक्त ने करवट ली तो वही लोग जो आज सर पर हैं आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। आज के युग में रब का स्थान भी पैसे और पद ने ले लिया है। अब रिश्ते भावनाओं से नहीं, हैसियत से नापे जाते हैं। कर्म कितने भी दूषित हों, अगर जेब भरी है तो लोग तुम्हें महान मानने में देर नहीं करेंगे। यही है कलयुग, जहां अच्छाई अपने ही भार से टूटती है और बुराई ताकत बनकर राज करती है। कुछ लोग रिश्तों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। जब तक फायदा मिले साथ निभाते हैं, और जब काम निकल जाए तो छोड़ जाते हैं। ऐसे लोग सोचते हैं कि वे सबसे चालाक हैं, लेकिन जो दिल तोड़ते हैं वे खुद कभी जुड़ नहीं पाते। किसी के जाने का दुख सिर्फ उसकी गैर मौजूदगी में नहीं होता, बल्कि उन अनकही बातों में होता है जो उसके साथ छूट जाती हैं। कोई यह नहीं जान पाता कि किसी मुस्कान के पीछे कितने हादसे छिपे हैं, कितनी अधूरी यादें आज भी सांस ले रही हैं। जब एक लंबा वक्त बीत जाता है तब शिकायतें मिट जाती हैं। जो रह जाता है वो सिर्फ सच्चाई होती है, और सच्चाई ये है कि जो इंसान सबका साथ देता है वही अपने सबसे बुरे समय में सबसे ज्यादा अकेला होता है। लेकिन फिर भी गुलामी की पत्तों पर सजने से बेहतर है अपनी मौज में फकीरी ओढ़ लेना, क्योंकि जो खुद की रोशनी में जीना जानता है उसे किसी और की चमक की जरूरत नहीं होती। प्यार सभी को चाहिए, लेकिन जो इंसान तुम्हारे दर्द को अपना बना ले वही सच्चा रिश्ता होता है। बाकी सब मोह के खेल हैं, जहां स्वार्थ छिपा होता है और जुड़ाव सिर्फ दिखावे का होता है। जो वफादार होते हैं वो हर किसी के नहीं होते, उनका दिल भी सीमित होता है और वक्त भी।
और वे उसे वहां देते हैं जहां उन्हें सच्चाई मिले। याद रखो, अर्जुन ने कर्ण का कुछ नहीं बिगाड़ा था। उसे तोड़ने के लिए पर्याप्त था उसका अकेलापन, उसका अपमान और वो अन्याय जो उसकी अच्छाई के बावजूद उसके साथ हुआ। इसी तरह जब अच्छाई को लगातार ठुकराया जाता है तो वह चुप हो जाती है, और जब अच्छाई चुप हो जाए तो समझ लेना कि अधर्म अपनी चरम सीमा पर है। फिर वहां से न्याय की शुरुआत होती है, और न्याय चाहे देर से आए, आता अवश्य है। अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं वो अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कदर तब तक नहीं करती जब तक वह उनके हिसाब से फायदे का सौदा ना हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। गलत फहमी रखना कई बार गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, न कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। मैं फरियाद नहीं करता और चाहता हूं तुम भी मत करो, क्योंकि ज्यादा बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का, दोनों ही मनुष्य को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कद्र न करे तो चुपचाप उनसे खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मतलबी होना गलत नहीं, अगर वो मतलब आत्मसम्मान से जुड़ा हो। तुम किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन वे अक्सर वही याद रखेंगे जो तुमसे छूट गया। इसलिए दिल से दो, पर उम्मीद कम रखो। ख्याल सिर्फ उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना तो हजारों लोग मिलते हैं पर दिल में बस कुछ ही बसते हैं। हर शख्स तुम्हारा अपना नहीं बन सकता और न ही हर रिश्ता निभाया जा सकता है। बुरा वक्त आता है, जाता भी है, वो तो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, और मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहती है जो उस परीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हें बदलने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर याद रखो, तब्दीली तब मूल्यवान होती है जब वह भीतर से आती है, जब वह तुम्हारे आत्मबल और आत्मज्ञान से उपजती है, न कि समाज की अपेक्षाओं से। जीना ही सच्चा सुख है। हर दिन जब तुम सांस ले रहे हो, सोच रहे हो, कुछ महसूस कर पा रहे हो, तो वह अपने आप में एक वरदान है। लेकिन यह जीवन तभी मधुर बनता है जब दिल निर्मल हो। जैसे स्वच्छ पानी में कोई मलिनता नहीं होती, वैसे ही जब मन में मैल हो वह जीवन के स्वाद को कड़वा कर देता है। जब मन में जिद हो वह पत्थर पर जमी काय की तरह होती है, ना हिलती है ना हटती है, बस जमा देती है सारी सहजता को। और जब शब्दों में मुकाबला आ जाए तो अहंकार जीत जाता है, पर रिश्ते हार जाते हैं। रिश्ते सूखे पत्तों जैसे हो जाते हैं जो पतझड़ में बिखर जाते हैं अगर उन्हें ठीक से सींचा ना जाए। जैसे एक गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, वैसे ही गलत सोच और गलत दृष्टिकोण से जीवन की खुशियों के दरवाजे कभी नहीं खुलते। खेत में अच्छी फसल तभी मिलती है जब बीज अच्छा हो, पानी समय पर दिया जाए और धैर्य रखा जाए। ठीक उसी तरह जीवन में सच्चा आनंद तब आता है जब तुम अपने कर्म को शुद्ध रखो, सोच को सकारात्मक बनाओ और हृदय में प्रेम बो। सिर्फ पैसा कमाने से जीवन सफल नहीं होता। सच्चा सुख तब मिलता है जब तुम्हारे कारण किसी के चेहरे पर मुस्कान आती है, जब कोई तुम्हें दिल से दुआ देता है। दुआओं की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उनका असर सबसे अधिक होता है। वे तुम्हारे जीवन में वह ऊर्जा भरती हैं जिसे ना कोई खरीद सकता है ना बेच सकता है। जिन लोगों ने दूसरों की भलाई की है, सेवा की है, वो हमेशा अंदर से संतुष्ट रहते हैं। वो चैन से सोते हैं क्योंकि उनके मन में कोई बोझ नहीं होता। इस दुनिया में खूबियां देखकर तो हर कोई प्यार जताता है, लेकिन असली प्रेम वही है जहां इंसान तुम्हारी कमियों को भी देखे और फिर भी साथ न छोड़े।